नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस संकल्प। मैं सुचित राजश्री आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग जाने थे कि सेट क्या होता है, मैंने बताया था कि सेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड होता है, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। यानी कि ग्रुप तो हो ही, कलेक्शन हो, बट कलेक्शन का जो एलिमेंट हो सभी के लिए वह वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि जैसे में मान लेते हैं कि हाजीपुर में कुल मॉल की संख्या, तो सभी लोग गिनेंगे, हम हो या आप हो, इशारा कहलाएगा आपको, मतलब सेट कहलाएगा कि निश्चित है, फिक्स है कि इतना ही मॉल होगा। अगर हम पूछ दे कि 10 से कम विषम संख्याओं को बताइए, तो सभी लोग का आंसर एक ही होगा, तो ये सेट कहलाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों को जानना है कि 1.2 का थ्योरी कॉन्सेप्ट जानना है। तो उसमें ये जानना है कि सेट के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में मुझे जानना है। तो आज के थ्योरी कॉन्सेप्ट से 1.2 बन जाएंगे। तो ध्यान देंगे, आज का टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ सेट। इसमें पहला टॉपिक है, पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी का दूसरा नाम है नल सेट। नल सेट, इसी का तीसरा नाम है जीरो सेट। इसका होता है हिंदी रिक्त समुच्चय। इसका होता है खाली, नल मीन्स खाली समुच्चय, और इसका हिंदी होता है शून्य समुच्चय। आप देखेंगे इसके नाम से ही इसका सेंस क्लियर हो रहा है कि जीरो मतलब कुछ नहीं, सेट तो होगा लेकिन कोई एलिमेंट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि किसी गांव में एक फैमिली है, उसके 3 बच्चे हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह बाहर कमाने चले जाते हैं या भी जॉब हो जाता है, तो क्या उनका घर रहता है कि नहीं रहता है? घर रहता है। घर को उठा के बाहर नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए सेट होगा लेकिन रहेगा कोई नहीं। जिसको हम लिखते हैं डेफिनेशन के रूप में कि ए सेट इज सेड टू बी null set. Null set if all element are zero, यानी कि all element are zero, यानी कि सभी एलिमेंट, मतलब इसको फिर से लिखूंगे, if number of element are zero, यानी कि वैसा समुच्चय को हम नल सेट कहेंगे जिसमें समुच्चयों की संख्या 0 होती है, उसे हम नल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5, क्या है 5, या ये खाली ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को इससे डिनोट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे में ए
नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। नेचुरल नंबर बतानी है जो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर गिनती की संख्या होता है, पॉइंट वाला कभी नहीं होता है। तो ये कहलाएगा कौन सेट? ये आपका 5 हो गया। इसका आंसर कोई है ही नहीं इसमें एलिमेंट, इसलिए आपका कहलाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट या जीरो सेट। एक एग्जांपल और हम लेते हैं डी। आप देखे होंगे आप ए कॉमन पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन ऑनलाइन इन ऑफ 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट नहीं होता है, दोनों आपस में वह सीधी रेखा में चली जाती है। जैसे रेलवे लाइन, वह जो ट्रैक होता है वो आपस में कभी नहीं मिलती है, इसलिए ये कहलाएगा आपका कौन सेट? इट इज एम्प्टी सेट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेट में पहला सेट का जो टाइप है उसमें नल सेट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे पार्ट। दूसरे टाइप है उसका नाम है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन यानी कि एकल समुच्चय, हिंदी में उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। सिंगलेटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। इसका भी देखेंगे, इसका डिफिनेशन वही होगा, इसके नाम से ही काम समझ में आ रहा है। एकल मतलब एक सेट होगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कहलाएगा आपको सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय। ए सेट इज said to be singleton set if number of element तो जानना है दूसरा टाइप है आपका सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय इसको बोलते हैं। एकल मतलब एक सेट, एक इसमें एलिमेंट होना चाहिए, तो वही इसमें मात्र वन एंड ओनली वन एलिमेंट होगा। जैसे में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू x that x is a even प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आप जानते हैं कि 2 होता है, यह एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसी को बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगल है, अकेला है, एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए बोलते हैं इसको सिंगलेटन सेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x डॉट x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा सिंगलेटन सेट।
आगे है पेयर सेट। पेयर सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय यानी कि जोड़ा, वही हो जाएगा ए सेट इज सेट टू बी पेयर सेट। If number of element is 2, दो गो होगा उसको हम पेयर सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 2 4, मात्र दो गो एलिमेंट है इसलिए इसको हम पेयर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेयर सेट। आगे लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं मदर फादर, दो एलिमेंट है, बस इसको कहेंगे पेयर सेट। आगे देखते हैं, अब आपका आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्या आएगा? फाइनाइट सेट। FINITE फाइनाइट सेट। और एक होता है इन हाई नाइट सेट। इसका भी आप देखे होंगे, इसका नाम से इसका सेंस क्लियर हो जा रही है कि फाइनाइट उसको कहेंगे जिसमें अवयवों को, उसके एलिमेंट के, उसके सदस्य को आप गिन सकते हैं आसानी से, एक फिक्स्ड हो, एक निश्चित हो, उसको हम फाइनाइट कहेंगे। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनंत है, जो इन्फिनिटी है, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ए सेट इज सेट टू बी इन फाइनाइट सेट if number of element are fixed या definite, एक निश्चित हो। जैसे में AEIOU एक फिक्स नंबर है जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए हम उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ के 4 संतान थे और उनका नाम राम लक्ष्मण। तो ये सब कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। इट इज फाइनाइट सेट। वही है इनफाइनाइट जिसको हम नहीं गिन सकते। ए सेट इज सेट टू बी in finite set if number of elements are indefinite। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसी को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर को हम नहीं गिन सकते हैं। दूसरा है डी स्टार इन द स्काई।
आकाश में तारों की संख्या जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए ये भी कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। तो आप लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को समझ गए होंगे। अब मुझे जानना है इक्वल सेट के बारे में और इक्वल वैलेंट सेट के बारे में। सपोज कीजिए कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर है, इसमें से 3 मेल है और 2 फीमेल है। तो 3 और 2 5 हो गया। और आपके फैमिली में भी 3 मेल है और 2 फीमेल है, यानी कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर है और आपके फैमिली में 5 मेंबर है। मेरे फैमिली में 3 मेल है, आपके फैमिली में 3 मेल है। मेरे फैमिली में 2 फीमेल है, आपके फैमिली में 2 फीमेल है। तो ये आपका इक्वल सेट कहलाएगा। अर्थात कि बोथ एलिमेंट आर इक्वल, मतलब दोनों फैमिली में, दोनों सेट में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए तथा और जो एलिमेंट है वो भी समान होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा इक्वल सेट, तभी कहलाएगा आपका इक्वल सेट। जैसे में मान लेते हैं कि 2 गो लेट ए एंड बी आर एन के सेट, 2 गो ए और बी कोई समुच्चय है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो तथा एंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल, और वो एलिमेंट जो सदस्य है वो भी बराबर होगा, तब हम ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे। जैसे में हम मान लेते हैं एग्जांपल्स में, इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल बी, ए इक्वल बी। एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक फैमिली है, राम है, मोहन है और सोहन है। दूसरा फैमिली है, सोहन है, मोहन है और राम है। इसमें भी 3 गो आपका एलिमेंट है, इसमें भी 3 गो आपका एलिमेंट है। और जो इसमें है राम, इसमें भी राम, मोहन, सोहन। तो हम बोलेंगे कि इट इज इक्वल सेट, ये दोनों आपका समान समुच्चय है, इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट बोलता है कि उसको एलिमेंट की संख्या इक्वल हो चाहिए। एलिमेंट इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से सुनेंगे कि 2 गो सेट होगा, उसमें अवयवों की संख्या समान और एलिमेंट भी समान, तो इक्वल कहलाएगा। और ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, अवयवों की संख्या समान हो, उसको एलिमेंट की संख्या से मतलब नहीं है, तो आपको वह इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे में इक्विवेलेंट में लेते हैं, एक फैमिली है, 2 है, 4 है, 6 है। दूसरा एक सेट है, इसमें है ए है, बी है, सी है। इसमें भी 3 गो है, इसमें भी आपका 3 गो एलिमेंट है। बस नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं, कोई बस नहीं है। एलिमेंट इक्वल हो या नहीं हो, हम उससे कोई लेना देना नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाइए। तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका ये अच्छा लगा होगा तो आपको एनसीईआरटी के बुक से या किसी बुक से नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 आपसे बन जाएगा, आप बना लेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।